तो कैसे हैं? आज हम लोग का है GS सेट 13 का रिवीजन क्लास। तो चलिए इसको देखते हैं। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो डांडिया। क्या डांडिया राज कहाँ का है? गुजरात का है। गुजरात का क्या है? तो गरबा है, टिप्पणी है, डांगी और हुंडो है। क्या है? हुंडो। नेक्स्ट, राधा कृष्णन की प्रेम कहानी को तो मणिपुरी में दिखाया गया है। ठीक है। भगवान कृष्ण तो कुचिपुड़ी पर सत्रिया और कथकली में दिया गया भगवान कृष्ण को। ठीक है। भगवान शिव के लिए और प्लस सूर्य देवता के लिए ओडिसी, और भगवान शिव के लिए तो भरतनाट्यम। ठीक है। भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का है। रासलीला उत्तर प्रदेश का है और कालबेलिया राजस्थान का है। जो 2010 में आपका किसमें 2010 में आपका शामिल हुआ किसमें? तो आपका ई में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको 2 नंबर। सरोजा वैद्यनाथन संबंध किसे? तो भरतनाट्यम संबंध है। पद्मश्री आपको कब मिला? 2012 मिला। और पद्म भूषण कब मिला? किसको? सरोजा वैद्यनाथन को तो 2013 मिला। पुस्तक क्या लिखा? द साइंस ऑफ भरतनाट्यम। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम। रामा वैद्यनाथन, गीता चंद्रन, महादेवी मुदगल, टी बाला सरस्वती और अनमोल वल्ली किसका संबंध है? भरतनाट्यम संबंध है। मणिपुरी के तो सोनारिक सिंह और देवयानी छलिया। नेक्स्ट कथक। कथक दमयंती जोशी और माया राव। ठीक है। ओडिसी की मीनाती मिश्रा। नेक्स्ट आते 30 नंबर। सप्तक संगीत समारोह कहाँ हुआ? अहमदाबाद में, गुजरात में। 13 दिन लगा था। ठीक है। 13 जनवरी तक होता है। लखनऊ का अवध ए जश्न महोत्सव होता है। भोपाल में आपका लोकरंग उत्सव होता है 5 दिन का। और अमृतसर में आपका पंजाब में होला मोहल्ला होता है 3 दिन का। नेक्स्ट आता है 4 नंबर। वैशाख किसके जन्म की स्मृति में मनाया जाता है? तो भगवान बुद्ध। ठीक है। इंडोनेशिया में मनाया जाता है जकार्ता का रूप, जिसको जकार्ता भी बोलते हैं। बुद्ध पूर्णिमा होता है मई में। ठीक है। जन्म कब होता है किसका? तो भगवान बुद्ध का। तो जन्म, मृत्यु और ज्ञान का जन्म आपका 563 ईस्वी में हुआ था लुम्बिनी में, और मृत्यु आपका 403 में कुशीनगर में। ठीक है। आपका जो जकार्ता किसका? आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में। नेक्स्ट आते हैं आपका आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? तो सोनू सूद की है। यूएनडीपी द्वारा 2020 में मानवीय पुरस्कार दिया है। किसको? सोनू सूद को दिया गया। सोनू सूद देश के मेंटर प्रोग्राम के एम्बेसडर है। किसके? मेंटर प्रोग्राम के। स्पेशल ओलंपिक मोमेंटम के भी कौन है आपके? तो सोनू सूद है। पंजाब में एंटी कोरोना वायरस वैकेंसी में सोनू सूद है एम्बेसडर। द किस ऑफ माई लाइफ किसकी? इमरान हाशमी की किताब है। क्रैकिंग इन द कोड तो आयुष्मान खुराना की है। अनशूटेबल बॉय करुण जौहर की है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश अमर प्रकाश की है। नेक्स्ट 6 नंबर। भारत का प्रारंभ 1954 हुआ। पीपल के पत्ते का आकार का होता है। प्लेटिनियम धातु जो चमकता सूर्य हो। चांदी सत्यम विजयते लिखा हुआ, चांदी से सत्यम विजयते लिखा गया है। 1954 में किसको 3 लोगों को मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचार्य और CV रमन। अगर पूछे वैज्ञानिक में फर्स्ट तो CV रमन टिक करना है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, उपराष्ट्रपति सबसे पहले भारत में पाने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले PM नेहरू जी थे 1955 में। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे 1962 में। पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन थे आपके 1963 में। पहले मनोप्रांत तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला कब? 1966 में। पहले महिला इंदिरा गांधी 1971 में। पहली विदेशी तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे 1987 में। दूसरी महिला अरुणा आसफ अली और संगीतकार में फर्स्ट मिला तो MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला। और पहले खिलाड़ी आपके सचिन तेंदुलकर को मिला 2014 में। नेक्स्ट 7 नंबर। साक्षरता 2001 और 2011 की जनगणना में समान दर से जो रही, समान दर किसकी? हिमाचल प्रदेश की रही है। 11वां स्थान है। ठीक है। 82.80% है। सबसे कम बिहार की है 6.80%। मेल की आपकी 71.20% है और फीमेल की 51.5% है। नेक्स्ट 8 नंबर। बादामी की गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया किसने किया? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। बादामी का पुराना नाम क्या था? वातापी था। वातापी कैपिटल चालुक्य वंश फाउंडर्स प्रथम ने किसने करवाया था? चालुक्य वंश ने कराया था। नेक्स्ट आपका 9 नंबर। दारा सुखो के पिता का नाम तो शाहजहां का बड़ा बेटा था, मतलब शाहजहां का बेटा था। गद्दी का उत्तराधिकारी 1642 में बना। पुस्तक तो मज उल बहरम लिखी है। सीर ए अकबर 52 उपनिवेशों का अनुवाद है। किसमें? CA अकबर में। औरंगजेब वैसे दारा सिंह को 3 बार लाया हुआ है। कब? तो 1658 में सामुगल का युद्ध हुआ है। 1669 में धर्मठ का और 1659 में देवराय का हुआ। जीता किसने? औरंगजेब जीता। औरंगजेब का शासनकाल तो 1658 से 1770 तक। इसको डॉग बोलते अच्छा लगेगा। नेक्स्ट 10 नंबर। आग खाना पैलेस कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में, पुणे में। ठीक है। 1892 में बना। आपका महात्मा गांधी प्लस कस्तूरबा गांधी भी साथ ही में है यहीं पर आपका आगा खान पैलेस में। और यहीं पर किसकी मृत्यु हुई? तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई। समाधि स्थल भी कहाँ पर? आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुई ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या? ऑपरेशन 0 आवर शुरू 8 अगस्त 1942 को हुई ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो। नेक्स्ट 11 नंबर। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? जन्म का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी की उपाधि क्षेत्रीय के महाराज अजीत सिंह ने दी थी।
आपका जन्म को 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में। नेक्स्ट 4 जुलाई 1902 में को मृत्यु हुई किसकी, तो आपका हुआ स्वामी विवेकानंद की हुई। शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में, ठीक है। आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बुक क्या क्या, कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग। आपका जो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसकी है, आपकी स्वामी विवेकानंद की है। नेक्स्ट 12 कांग्रेस का के कौन से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, तो 1896 में कहाँ गाया गया, गायन क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया। अध्यक्ष कौन थे आपके जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, तो रहमतुल्लाह सनाई थे, रहमतुल्लाह सयानी थे। राष्ट्रगान 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन, विशन नारायण धर, ठीक है। आपकी चलिए थोड़ा बता देते कि राष्ट्रगान क्या है, तो आपको पता ही होगा, जनगण मन, और राष्ट्रगीत आपका क्या है, वंदे मातरम। नेक्स्ट 13 नंबर, संसद की शीतकालीन सत्र तो नवंबर दिसंबर में होती है, 3 सत्र होती है। बजट सत्र फरवरी टू मई में, सबसे बड़ा यही होता है, फरवरी टू मई। मानसून सत्र जून जुलाई में, जुलाई सितंबर सॉरी। और संयुक्त सत्र आपका जो 108 के तहत शीतकालीन सत्र नवंबर टू दिसंबर। आपको जो संयुक्त सत्र है कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। अभिभाषण में अंतर होता है, ठीक है। अभिभाषण और अभिभाषण मतलब इसको कुछ भी नहीं बोल सकते, इसमें आपको जो राष्ट्रपति को देता है बोलने के लिए उनके सेक्रेटरी द्वारा, तो वही बोला जाता है। आर्टिकल 87 में बताया गया है। 40 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री होता है, प्लस 9 अन्य अध्यक्ष सदस्य भी होते हैं। सदस्य सचिव JV शर्मा अभी है। एक्ट कब है, NDMA में 2005 में आया था, स्थापना 2005 में हुआ था। नेक्स्ट 15, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। 8 ड्यूटी है, 5 में आपको LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और 3 में प्रशासक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ का, अंडमान निकोबार में, दिल्ली में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी में। और आपका प्रशासक कहाँ का, चंडीगढ़ में है, दमन है, द्वीप को नभी, पुलकट पटेल है, और लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट 16 नंबर, भाषाई आधार पर प्रारंभ भारतीय राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है। 10 अक्टूबर 1953 में मतलब इसको दर्जा दिया गया। आंध्र का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 में हुआ। बनाया तो गया था 1953, लेकिन आपको दर्जा दिया गया कब, 1 नवंबर 1956 में। राजधानी अमरावती है। 25वां हाईकोर्ट कहाँ बना, आपका अमरावती में बना। आंध्रा के CM कौन है, तो YS जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल कौन है, S अब्दुल नजीर है। एकमात्र मुस्लिम राम मंदिर बेंच में थे कौन, तो S अब्दुल रजीद थे। पहले थे रजन गोगोई, नेक्स्ट DY चंद्रचूड़, और थर्ड थे आपके SA बोबाइन, और आपको 4th थे अशोक भूषण, और 5 थे S अब्दुल नजीर। नेक्स्ट 70 नंबर, भारत दंड संहिता धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के दंड का प्रावधान IPC धारा 193 में बताया गया। IPC धारा 147 में क्या, दंगा है। IPC धारा 268 में सार्वजनिक उद्भव। देखिए IPC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पेनल कोड होता है, ठीक है। दंड का प्रावधान कब, 1860 का है। IPC लागू 1 जनवरी 1862 में हुई थी। CRPC क्या था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्या था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का, लागू 1 अप्रैल 1974 को हुई। नेक्स्ट 80 नंबर, उमानंद असम में स्थित एक द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप मयूरभंज द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट 90 नंबर, सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत सिंधु नदी बनाने कितने पानी का उपयोग कर सकते थे। देखिए किसके बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। नेहरू जी थे भारत की तरफ से, और आपके पाकिस्तान की तरफ से तो अयूब खान, देखो नदी अयूब खान। क्या हुआ, तो विश्व बैंक द्वारा इस पर क्या गया था, जो संगठन बीच में क्या समझौता। तो देखिए क्या है, तो भारत आपका रावी, व्यास और सतलुज 3 नदी का 80% पानी यूज कर सकता है, और पाकिस्तान आपका 20% 5 नदी का, ठीक है, पंचनद बोलते हैं। और अयूब खान जो पाकिस्तान है, सिंधु, चिनाब, झेलम पश्चिमी नदी होती है, पाकिस्तान 80% यूज कर सकता है, और इंडिया 20%। नेक्स्ट 20 नंबर, जास्कर नदी किस सहायक नदी है, यमुना, गंगा, व्यास। सिंधु नदी मानसरोवर झील से उद्गम होता है। राजकोष उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM अधिनियम संसद द्वारा कब अनुमोदित किया गया, तो 2003 में किया गया। राजकोष से घाटा को कम से कम करने के लिए, ठीक है। फेरा एक्ट कब आया, 1933 में, 1973 में आया। क्या होता है इसका, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट बदल क्या करिए, फेमा करिएगा, फेमा खाली एम जुड़ेगा। ऐप का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बस वही है आपका जुड़ा गया। कब आया, तो 1990 में आया, 1990 में। और पहले फेरा एक्ट कब आया, तो 1973 आया, ठीक है। आपकी जो फेरा है FEVRM है, ठीक है। FEVRM क्या होता है, तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। 22 आते हैं, सौभाग्य योजना, जिसको सभी घरों के लिए बिजली किया गया, तो 22 सितंबर 2017 से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट 23 नंबर, MRI क्या है, स्कैन शरीर के अंगों और
ऊतकों की विस्तृत छवियों तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है। इसको एमआरआई बोलते हैं, मैनेजमेंटिंग रिसोर्स इमेजिंग। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट रिसोर्स इमेजिंग। नेक्स्ट आते हैं आपका 24 नहीं, वही उसी का बोल। सीटी स्कैन क्या होता है? कंप्लीट ट्रोपोलॉजी। क्या होता है? कंप्लीट ट्रोपोग्राफी होता है। ई जी क्या होता है? मस्तिष्क इलेक्ट्रॉन एज सेमिलिग्राम। मस्तिष्क इलेक्ट्रॉन एज सेमिलिग्राम। ई सी जी क्या होता है? हार्ट के लिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर। आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? तो हेलोजन में। क्या हेलोजन में? नेक्स्ट चांदी का रासायनिक सूत्र है तो एजी होता है 47 में आता है। गोल्ड आपका सोना AU 79 में आता है। सिलिकॉन SI 14 में आता है। सल्फर S 60 में आता है। लोहा Fe 26 में आता है आपका। एटीमी SB 51 में आता है। टंगस्टन W 74 में आता है। पारा HG होता है 80 नंबर आता है। और लेड आपका PB 82 में आता है और सारणी में, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। 26 आता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक ml 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना होता है? 100 ml होता है, ठीक है। 12 से 16 ग्राम। 12-14 आपका ग्राम फीमेल होता है और आपका 15 से 18 ग्राम आपका मेल में होता है, मतलब आदमी में जो लड़का, ठीक है। नेक्स्ट 10 नवंबर 2022 को चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी यूपी को मिली। किन किन शहरों में आयोजन हुआ? तो लखनऊ में हुआ, वाराणसी में हुआ, नोएडा में हुआ और गोरखपुर में। 25 मई से शुरू हुआ, 10 दिन चलेगा। देखिए KIUG मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम भुवनेश्वर में हुए थे, उड़ीसा में। दूसरे आपको कोरोना के चलते कैंसिल हो गया। और तीसरे आपके कर्नाटक में। चौथ अभी ओलंपिक खेलो इंडिया गेम्स आपके 5th MP में और 6th आपका तमिलनाडु में, ठीक है। 28 नंबर। आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति की? तो श्रीलंका को दिया गया भारत की तरफ से, ठीक है। सैन्य अभ्यास मिस्र शक्ति और नौसेना अभ्यास सिलनेक्स किसके साथ? हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन 29। अमित शाह ने आशिक पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया। तो उड़ीसा का है, ठीक है, आशिक आपका। और गजम झील में होता है, गाजम झील में। सिलेक्टेड 74 पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट किया गया था। सेकंड आपका आया अरवल का बिहार का, ठीक है। और थर्ड आपका बनबास का उत्तराखंड का। और आपका 2022 में आया था दिल्ली का सदर थाना रैंक 1 में आया था। चलिए आज 29 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। तो आज के शेयर को अच्छा लगा जरूर लाइक कमेंट कीजिएगा और आपके लिए मैं अच्छे वीडियो लाते जा रहा हूँ। तो चलो जो इस चैनल को जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।